दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 सितंबर सन 2023। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप इज़ द फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल ऑफ द ग्लोब, जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको कमोडिटीज़ का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस विश्व का सबसे प्राचीन, पुराना और विश्वसनीय सिस्टम माना जाता था। भारत सोने की चिड़िया अपने ज्ञान विज्ञान के बल पे जाना जाता था, लेकिन पिछले कई शताब्दियों से लगातार विदेशी आक्रमण और हमारे ज्ञान विज्ञान और संस्कृति को पर लगातार हमले से इसका ये विज्ञान लुप्त होने के कगार पर है। लेकिन हम पिछले लगभग 25 साल से इसको पुनः एक जगह संग्रहित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसका लाइव एग्जाम्पल हम आपको लगातार दे रहे हैं। और यही वजह है कि मानसून हो, फसलों का उत्पादन हो, फसलों की तेजी मंदी हो एवं बाजार का सटीक आकलन, चाहे वो सोना चांदी हो, कच्चा तेल हो, मेटल्स हो या फिर एग्रो कमोडिटीज़, हम प्रस्तुत करते हैं जो कि सटीक साबित होता है। दोस्तों, इस कड़ी में कुछ खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अमेरिकन खबर ये कह रही है कि शुष्क जो ड्राई अगस्त का महीना रहा उससे भारत में चावल का उत्पादन लगभग 20 लाख टन तक गिर सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, यदि हम सरकारी आंकड़ों पर नज़र डालें तो 8 सितंबर सन 2023 तक खरीफ सीजन में धान का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 2.7% अधिक है, जो कुल मिलाकर लगभग 40.34 मिलियन हेक्टेयर के अंदर बिजाई के आंकड़े दे रहे हैं। और ये आंकड़ा धान के अंतर्गत आने वाले सामान्य क्षेत्र से अधिक बताया जा रहा है, जो पिछले यदि 5 सालों का औसतन देखें तो 39.94 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 40.34 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। यानी यदि आंकड़े देखें यदि बिजाई के तो वो अधिक दिखा रहे हैं। अब सरकार के खाद्यान्न उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के सीजन में, जिसमें खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन फसल में चावल का कुल उत्पादन 135.54 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये थे भारत सरकार के आंकड़े कि जो कि इजाफा दिखा रहे हैं बिजाई में, और फसल के उत्पादन का 135.54 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या कहता है भारतीय चावल के बारे में, ये हम जान लेते हैं। अमेरिकन रिपोर्ट कह रही है कि अगस्त में औसत से कम मानसूनी बरसात के कारण भारत का 2023-24 का उत्पादन, विशेषकर चावल उत्पादन 2 मिलियन टन कम होकर 132 मिलियन टन हो सकता है, जिससे खरीफ की फसल काफ़ी प्रभावित हुई है। यानी भारत सरकार का अनुमान 135.54 मिलियन टन चावल का अनुमान है, जबकि अमेरिकन रिपोर्ट कह रही है कि चावल का उत्पादन 132 मिलियन टन हो सकता है। यानी इसमें 3.54 मिलियन टन की गिरावट बताई जा रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि अमेरिकन कृषि विभाग ने कहा है कि भारत का चावल का उत्पादन 2 मिलियन मीट्रिक टन तक गिर सकता है। गौरतलब है कि अमेरिकन रिपोर्ट के फसल के नए दृष्टिकोण से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि भारत की अपेक्षित चावल उत्पादन लगभग 132 मिलियन टन होगा, जो कि अगस्त में औसत में से कम मानसूनी बरसात के कारण खरीफ की फसल को प्रभावित होने का प्रभाव दिखा रहा है। दोस्तों, साल 2023-24 के उत्पादन आंकड़े में खरीफ चावल उत्पादन, रबी चावल और गर्मी के यानी ग्रीष्मकालीन महीनों के उत्पादन चावल का पूरा विवरण है। गौरतलब है कि साल 2023-24 में खरीफ फसल के लिए सरकार का आधिकारिक उत्पादन अनुमान अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन यूएसडीए का आकलन सरकार से अभी मेल नहीं खा रहा है। गौरतलब है कि ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चावल का उत्पादन 2 लाख टन घटकर 522.7 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, और ये कमी मुख्य रूप से बांग्लादेश और वियतनाम में खपत की कमी के कारण है, जो भारत में खपत की वृद्धि से अधिक है। गौरतलब है कि यदि हम पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चीन है, और उसके बाद नंबर आता है भारत, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश आता है।
गौरतलब है कि साल 2023-24 के लिए ग्लोबल चावल व्यापार 52.2 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि लगभग 8 लाख टन कमी दर्शा रहा है। इस गिरावट का श्रेय भारत में चावल निर्यात की कमी को दिया जा रहा है, जिसकी आंशिक भरपाई थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका के बड़े निर्यात से हो सकेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने चावल के निर्यात पर और जो प्रतिबंध लगाए हैं, इससे उबले चावल के निर्यात और बासमती के लिए यह के न्यूनतम मूल्य शामिल है, यानी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बासमती के लिए और जो निर्यात उबले चावल पर निर्यात पर जो है उससे फ़र्क पड़ रहा है। दोस्तों, अमेरिकन रिपोर्ट ये कह रही है साल 2023-24 के लिए विश्व में चावल का स्टॉक 4.2 मिलियन टन कम होकर 167.6 मिलियन टन होगा, जिसमें अधिकांश कटौती भारत में होगी। दोस्तों, लेकिन एक ये भी बात समझने वाली है कि खरीफ की फसलों की बुआई पर नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मानसून की बारिश फिर शुरू होने के कारण धान के रकबे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गौरतलब है कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु ने आपको मानसून के बारे में अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि सितंबर और अक्टूबर में बरसात जारी रह सकती है। वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, चावल के ऊपर आगे क्या संभावनाएं बन सकती है, विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।